हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पाइथन इंटरव्यूज में पूछा जाता है। दैट इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इज ऑपरेटर एंड इज इक्वल ऑपरेटर इन पाइथन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट बात, इज ऑपरेटर एक आइडेंटिटी ऑपरेटर है एंड इज इक्वल ऑपरेटर एक कंपैरिजन ऑपरेटर है। आइडेंटिटी ऑपरेटर रिलेटेड है आइडेंटिटी नंबर से। जब आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं आपके पाइथन प्रोग्राम में, सपोज आपने ए हैज वैल्यू 10 लिखा, तो 10 के लिए एक मेमोरी अलॉकेट होगी, इसको एक आइडेंटिटी नंबर दिया जाएगा जो कि यूनिक होगा। सो ये इज ऑपरेटर इस आइडेंटिटी नंबर पे काम करता है। एंड कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करता है? कंपेयर करता है एक्चुअल कंटेंट्स को। सेकंड थिंग इज ऑपरेटर चेक्स द मेमोरी रेफरेंस और द मेमोरी एड्रेस दैट इज यूनिक आइडेंटिटी नंबर ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स। इट रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स। ये एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है। ये ट्रू रिटर्न करता है कब? जब दोनों ऑब्जेक्ट्स को सेम आइडेंटिटी नंबर हो, उस केस में ये ट्रू रिटर्न करता है। एंड अगर आइडेंटिटी नंबर सेम नहीं है तो ये फॉल्स रिटर्न करता है। व्हाइल इज इक्वल ऑपरेटर एक कंपैरिजन ऑपरेटर है एंड ये चेक करता है एक्चुअल कंटेंट्स, एक्चुअल वैल्यूज ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स। अगर दोनों का कंटेंट सेम है तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, अगर दोनों का कंटेंट डिफरेंट है तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। दोनों ऑपरेटर के केस में कंपैरिजन होता है। इज ऑपरेटर कंपेयर करता है मेमोरी एड्रेसेस को, आइडेंटिटी नंबर्स को, एंड इक्वल ऑपरेटर कंपेयर करता है एक्चुअल वैल्यूज को। चलिए इसे प्रैक्टिकली समझते हैं। सपोज मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूं ए हैज वैल्यू 10। जब मैं एंटर करूंगा पाइथन इसे एग्जीक्यूट करेगा तो इंटरनली पाइथन 10 के लिए एक मेमोरी अलॉकेट करेगा। सो 10 के लिए मेमोरी अलॉकेट होगी एंड ए उसका टैग बनेगा एंड इसका कुछ मेमोरी एड्रेस होगा, सपोज 5444। पाइथन इसे एक आइडेंटिटी नंबर देता है जो कि मेमोरी एड्रेस होता है इन केस ऑफ स्टैंडर्ड पाइथन। इसको चेक करने के लिए हम आईडी फंक्शन का यूज करते हैं। अगर मैं लिखता हूं आईडी ऑफ ए तो इस केस में मुझे ये आइडेंटिटी नंबर प्रिंट करके मिलेगा। सपोज मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूं बी हैज वैल्यू 10, एंटर करता हूं। क्या पाइथन 10 के लिए फिर से मेमोरी अलॉकेट करेगा? जी नहीं, हमें एक्चुअल वर्किंग पता है वेरिएबल्स का। तो बी एक नया टैग बनेगा फॉर द सेम वैल्यू एंड मेमोरी एड्रेस यहाँ पे सेम होगा। अगर आप इसका मेमोरी एड्रेस चेक करना चाहते हैं, मैं यहाँ पे आईडी ऑफ बी लिखता हूं तो सेम मेमोरी एड्रेस होगा। अगर मैं यहाँ पे आइडेंटिटी ऑपरेटर दैट इज ऑपरेटर का यूज करता हूं, मतलब ए इज बी, तो ये मेमोरी एड्रेसेस को कंपेयर करता है, आइडेंटिटी नंबर्स को कंपेयर करता है एंड दोनों का आइडेंटिटी नंबर सेम है। तो एक्चुअली ये सेम कंटेंट है, ए का मतलब ही बी है, सो ये रिटर्न करेगा ट्रू। अगर मेमोरी रेफरेंसेस अलग अलग होते हैं, आइडेंटिटी नंबर्स अलग अलग होती है, तो इस केस में ये फॉल्स रिटर्न करता है। अगर मैं लिखता हूं ए इज इक्वल बी तो इस केस में भी ये ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि दोनों का एक्चुअल कंटेंट क्या है? सेम है। तो ये जो इज इक्वल ऑपरेटर जो है इस कंटेंट को कंपेयर करता है, वेयर एज इज ऑपरेटर इस मेमोरी एड्रेस को कंपेयर करता है। इस डिफरेंस को अगर अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है तो बेस्ट एग्जांपल है लिस्ट का। मैं एक लिस्ट बनाता हूँ L1 जिसके कंटेंट है 10, 20, 30 एंड एक और लिस्ट बनाता हूँ L2 जिसके सेम कंटेंट है 10, 20 एंड 30। लिस्ट का वर्किंग कुछ इस तरह से होता है कि अगर आप दो लिस्ट क्रिएट करते हैं हैविंग द सेम कंटेंट तो दो अलग अलग मेमोरी अलॉकेट होगी। ये वर्किंग होता है लिस्ट का। तो एक लिस्ट बनेगी L1 जिसके कंटेंट्स होंगे 10, 20 एंड 30 एंड L1 उसका टैग होगा। सो L1 इसका टैग होगा एंड एक और लिस्ट बनेगी L2 हैविंग द सेम कंटेंट, लेकिन ये कंटेंट जो है इसको रेफर करेंगे, लेकिन L2 का जो मेमोरी एड्रेस होगा वो अलग होगा, आइडेंटिटी नंबर अलग होगा एंड L1 का भी अलग होगा। चलिए चेक करते हैं। मैं लिखता हूं आईडी ऑफ L1 देखिए क्या आता है एंड आईडी ऑफ L2 डिफरेंट आएगा। सो दोनों का आईडीज यहाँ पे डिफरेंट है। अगर मैं इस पे यूज करूं L1 इज L2, जी नहीं, दोनों का मेमोरी एड्रेस और आइडेंटिटी नंबर अलग अलग है, सो ये मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा। देखिए, लेकिन जी कंटेंट सेम है, सो L1 इक्वल L2 आप करते हैं तो इस केस में आपको ट्रू मिलेगा। सो जब आप इज ऑपरेटर का यूज कर रहे होते हैं दो ऑब्जेक्ट पे, तो आईडी ऑफ ऑब्जेक्ट 1 ये कंपेयर करता है आईडी ऑफ ऑब्जेक्ट 2 से। सो ये डिफरेंस है बिटवीन इज ऑपरेटर एंड इज इक्वल ऑपरेटर। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
अगर पसंद आता है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। विल सी यू नेक्स्ट टाइम।